हेलो गाइस, इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के जितने भी फैक्ट्स हैं वो रटने वाले हैं। मैं जितने भी फैक्ट्स हैं, तीन चार बुक्स है, वो सभी की जगह कंपाइल कर देते हैं अपने नोट्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके न्यूज़पेपर, उनकी फ़िलासफ़ीज़, उनके जर्नल्स या उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो एक ही जगह कंपाइल करके हम उसे रट्टा मारेंगे। ठीक है। जो प्रीलिम्स में बोलता है कि भाई रट्टा उट्टा कुछ नहीं होता, लॉजिक उजिक होता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, रट्टा मारना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर सॉल्व नहीं होगा। शुरू करते हैं। तो दीनबंधु मित्र जी जो थे उन्होंने लिखी है नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण। तो नील में नील आ रहा है मतलब ब्लू, तो ये इंडिगो रिवोल्ट के लिए लिखी थी उन्होंने नील दर्पण। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। इंडिगो रिवोल्ट करा किसने था? ये करा था दो भाइयों ने, दिगंबर विश्वास एंड विष्णुचरण विश्वास। ठीक है, दिगंबर एंड विष्णुचरण। और ये हुआ था 1859 से 1863 के बीच में। ठीक है, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, इंडिगो रिवोल्ट, दिगंबर, विष्णुचरण विश्वास। उसके बाद है हमारे RRR मतलब राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने बुक लिखी बहुत सारी। पहली लिखी तुहफत उल मुआहिद्दीन, जो कि पर्शियन में लिखी है। ठीक है, तुहफत उल मुआहिद्दीन। उसके बाद लिखी है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, फिर उन्होंने एक सभा फाउंड की जिसका नाम था आत्मीय सभा, और उन्होंने एक वेदांता कॉलेज भी फाउंड किया था। तो तुहफत उल मुआहिद्दीन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, आत्मीय सभा, वेदांता कॉलेज। फिर इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज फाउंड किया। ठीक है, यही जो आत्मीय सभा थे आगे चल के ब्रह्मो समाज बना। और इन्होंने फिर एक हिंदू कॉलेज लगाया कैलकाटा में विद द हेल्प ऑफ डेविड हरे। ठीक है, तो तूफतुल मुहिद्दीन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, आत्मीय सभा, वेदांता कॉलेज, ब्रह्मो समाज, हिंदू कॉलेज @ कैलकाता। उसके बाद उन्होंने कुछ बंगाली में लिखी बुक जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। तो और राजा राम मोहन जी जो थे वो एकदम विडो रीमैरिज तो प्रमोट नहीं करते थे, लेकिन हाँ एसेटिक विडोहुड जरूर प्रमोट करते थे। ठीक है, और उनका एक न्यूज़पेपर था जो कि पर्शियन में था जिसका नाम था मीरत उल अखबार, मीरत उल अखबार। ठीक है, तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी इन्होंने। उसके बाद आए देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे। इन्होंने भी आगे चल के ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया था। इन्होंने जो बुक्स लिखी है उसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका। इन्होंने एक सभा फाउंड की थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी सभा, और एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था इंडियन मिरर, ये भी इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, उसके बाद आए हम राधा कांता देव पे। ये राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे थे, और इन्होंने ब्रह्मो समाज, जो ब्रह्मो समाज था ना राजा राम मोहन रॉय का, उसको अपोज करते थे क्योंकि ये ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स थे, इसीलिए ब्रह्मो समाज को अपोज करते थे। इनकी जो सभा थी उसका नाम था धर्म सभा। तो राजा राम मोहन रॉय की सभा का नाम ब्रह्म सभा और इनकी सभा का नाम धर्म सभा। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है शब्द कल्पाद्रुम, शब्द कल्पाद्रुम। ठीक है, तो ये अपोज करते थे किसको? ब्रह्म समाज को। उसके बाद आए बहुत इंपॉर्टेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है वो है विडो रीमैरिज। ठीक है, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया इन्होंने, इनकी वजह से एक एक्ट आया था 1856 के आसपास। इनकी जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट वो है बहुविवाह और विधवा विवाह, क्योंकि ये विडो रीमैरिज प्रमोट करते थे तो इसलिए उन्होंने बुक्स लिखी है। और इनका एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम है सोम प्रकाश। ठीक है, ये न्यूज़पेपर हुआ करता था, तो ये है सोम प्रकाश, SHOMEAPRAKSH। ठीक है, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उसके बाद आए बहुत इंपॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद जी। इनकी तो बहुत सारी बुक्स है, जैसे वर्तमान भारत। ठीक है, वर्तमान भारत मतलब प्रेजेंट इंडिया। उसके बाद लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद इन्होंने लिखी एक बुक जिसका नाम है द ईस्ट एंड द वेस्ट, क्योंकि ये सिंथेसिस की बात करते थे ना, इसलिए उन्होंने बुक लिखी ईस्ट एंड द वेस्ट। इन्होंने अपने जो गुरु थे उनके उनके नाम के ऊपर एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी इसलिए इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आए बाला शास्त्री जम्बेकर। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था दर्पण। ठीक है, दर्पण। हमने अभी देखा ऊपर इंडियन मिरर, ये किसने लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी? किसने तो लिखी होगी, ऊपर पढ़ाया अभी, याद कर लीजिए। उसके बाद बाला शास्त्री जम्बेकर ने लिखी है दर्पण। और फिर आए ददोबा पांडुरंग जी, इन्होंने लिखी है परमहंसा मंडली, मतलब इन्होंने एक सभा फाउंड की थी जिसका नाम था परमहंस मंडली, परमहंस मंडली। ठीक है, उसके बाद MG रनाना जी आए। इन्होंने लिखी, इन्होंने लिखी नहीं, इन्होंने फाउंड की इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये सोशल विंग था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इन्होंने ही पूना सार्वजनिक सभा को भी फाउंड किया था, पूना सार्वजनिक सभा। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और पूना सार्वजनिक सभा। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्या करती थी? सोशल रिफॉर्म करती थी कांग्रेस के अंदर। ठीक है, उसकी रिफॉर्म सेल था कांग्रेस के अंदर। उसके बाद आए विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। इन्होंने निबंध माला लिखी। ठीक है, निबंध माला। इन्होंने फाउंड की डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गूसन कॉलेज। तो निबंध माला,
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गुसन कॉलेज, ये सब विष्णु शास्त्री चिपलुंगर जी ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी आए, इन्होंने फाउंड की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये वाली सोसाइटी फाउंड की, जो कि एक जर्नल पब्लिश करती थी जिसका नाम था हितवाड़। ठीक है, तो हितवाड़ जो है वो किससे रिलेटेड है, गोपाल कृष्ण गोखले जी से। ठीक है, और उन्होंने क्या फाउंड की है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसके बाद आए एन.एम. जोशी जी, इन्होंने फाउंड किया एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, 1921 के आसपास, और इनकी थी सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, और एटक भी एन.एम. जोशी। उसके बाद आया बैराम जी एम मालाबारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे एज ऑफ कंसेंट बिल को लेके 1891 में। इन्हीं के एफर्ट से ये बिल पास हुआ था जिसमें एज ऑफ कंसेंट बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और इनका जो सभा था उसका नाम था सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन, किसका, बैराम एम मालाबारी। उसके बाद आया दयानंद सरस्वती जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्य समाज से रिलेटेड थे ये। इन्होंने आर्य समाज 1875 में फाउंड किया है। इन्होंने ही डीएवी स्कूल्स की स्थापना की थी, और ये लिखते हैं सत्यार्था प्रकाश, सत्यार्था प्रकाश। अभी हमने पीछे पढ़ा था सोम प्रकाश, वो किसने लिखी थी, सोम प्रकाश वो लिखी थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और ये है सत्यार्था प्रकाश, ये लिखी है दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, उसके बाद आया देव समाज, ये बनाया था किसने, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उसके बाद ये धर्म सभा, ये तो हमने इधर देखा ही था, राधाकांता देव ने बनाई थी, जो कि किसके अगेंस्ट थी, जो कि ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट थी। उसके बाद आए पंडित एम मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 3M। इन्होंने क्या फाउंड किया, बनारस हिंदू BHU फाउंड की थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने भारत धर्म महामंडल भी फाउंड किया है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने, इन्होंने BHU फाउंड किया और भारत धर्म महामंडल। नेक्स्ट, उसके बाद आई पंडिता रामाबाई, इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। ठीक है, हमने देखा ऊपर देव समाज। उसके बाद हमने देखा सेवा सदन, ये किसने फाउंड किया था, बैराम एम मालाबारी ने। और ये है शारदा सदन, ये किसने फाउंड किया था, ये किया था पंडिता रामाबाई ने। उसके बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये किसने फाउंड किया था, एनी बेसेंट ने। यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जो कि बनारस में बना था, ये आगे चल के BHU बनता है। ठीक है, BHU बन जाएगा आगे चल के। उसके बाद आज के सब लास्ट सर सैयद अहमद खान, इनके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये आगे चल के AMU बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रिसेंट एक। ठीक है, तो AMU। उन्होंने बुक लिखी तहजीबुल अखलक, अशबाब बगावत हिंद, तोहफ़ा हसन और लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, तो तहजीबुल अखलक AMU फाउंड किया, अशबाब बगावत हिंद, तोहफ़ा हसन। ठीक है, तो आप इतने रट लीजिए आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला पेज रटेंगे, और यकीन मानिए कि पक्का प्रीलिम्स में एक ना क्वेश्चन दिख जाएगा आपको इस पे से ही। ठीक है, CDS में हो या असिस्टेंट कमांडेंट वाला पेपर में हो या प्रीलिम्स में हो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो बस आप बैठ के इसे रटिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।